बातें बहुत सारी हैं। हम 2014 का चुनाव जीते, उस समय का वातावरण जानते कि बहुत ही शानदार वातावरण था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबने भरपूर आशीर्वाद दिया, परिश्रम किया, काम किया, शानदार जोश था। 4 लाख से अधिक मतों के साथ मित्रों, उसके बाद 2016 का चुनाव आया। पार्टी ने हमको चुनाव लड़ने का मौका दिया। आप सबके प्रयास से, आप सबके संकल्प से, आप सबके परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2016 में चुनाव में आप लोग सोचो और कैसा माहौल का जीत का सिलसिला प्रकार से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में मात्र 10 महीने के बाद चुनाव आया 2017 का, और अपेक्षा से बहुत अधिक शानदार परिणाम सबके सामने आया। और मुजफ्फरनगर विधानसभा की 6 की 6 सीटें और जनपद की मिला करके शामली और कैराना शामली खान मिला के 8 सीटों शानदार परिणाम। किसके बल पर? कार्यकर्ता पर। नेतृत्व भी होता है, मोदी का नेतृत्व है, अन्य नेताओं का नेतृत्व है, लेकिन परिश्रम आप सब ने, हम सब ने। उसके बाद फिर 19 का चुनाव आया। आसान नहीं था, सारा विपक्ष सामने खड़ा था। बसपा, समाजवादी पार्टी, लोकदल, और उसके बावजूद भी हम सबके परिश्रम के बल पर, आप सबके परिश्रम के बल पर हम ये लोकसभा का चुनाव भी जीते और मुजफ्फरनगर विधानसभा भी हम 17,000 फिर आप सबका आशीर्वाद हुआ। जो शेखावत बना रहा 2022 का चुनाव आया, उसका शानदार परिणाम हमारा जिले के अंदर नहीं आया, लेकिन मुजफ्फरनगर विधानसभा की सीट आप सबके परिश्रम से और मंच के परिश्रम से हम 2022 में जीते। ऐसी कौन सी बात आ गई? सब चीजें यथावत, कार्यकर्ता वही है, नेता वही है, विधायक वही है, सांसद वही है, अधिकारी वही है, प्रशासन का सिस्टम वही है। सबने काम भी किया, परिश्रम भी किया। सबसे मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सामने टीम बैठी है, ये वो टीम है जो निस्वार्थ भाव से लगातार काम करती है, परिश्रम करती है और कभी भी किसी प्रकार का निराशा ना हो। लेकिन फिर भी नहीं रहती, भीड़ रही, कुछ जातिगत मामले हो जाते हैं, कुछ व्यक्तिगत मामले भी होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद चाहे संजीव आनंद हो कि आपके सामने विधायक के रूप में मैं हूं कि हमारे को अन्य प्रतिनिधि हो, मित्रों में आगे पिछली बार की बात नहीं करूं। 10 काम अच्छे होते हैं, अगर 10 कार्यकर्ता दिन भर में आए, आगे बहुत ज्यादा है, और अगर 10 से तुलना करूं, 10 कार्यकर्ताओं में 8 लोगों में काम होते हैं तो वो जाकर चर्चा नहीं करता। लेकिन 2 लोगों में काम नहीं होते, या तो गड़बड़ होती है या उसकी डिमांड ऐसी होती है पूरी करने लायक ना हो, तो उसकी चर्चा करता है। हमने तो हमारा काम नहीं किया और वो निराशा का वातावरण खड़ा करता है, प्रतिकूल बहुत खड़ा करता है। और जो प्रतिकूल बोलता है तो ये कार्यक्रम टीम बैठी है, उसकी जिम्मेदारी है मित्रों, उसको संभालने की, उसको समझाने की, उसको बताने की। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्योंकि पक्षी करना जनप्रतिनिधि के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। कई बार कितनी विकट परिस्थितियां आती हैं। टास्क फोर्स की संजीव आनंद जी के पास तो खासतौर से इंडियंस फोर्स, सीआरपीएफ, इतने लोगों के साथ हमारा बेटा बॉर्डर पे, आसाम के बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, उसको दिल्ली ले आओ, आसान काम होता भी। और जिनके ट्रांसफर हुए उसकी चर्चा नहीं करते तो नहीं हो पाते, उसकी चर्चा करते। इतनी चर्चा अभी प्रदीप जी ने विकास की, क्या नहीं हुआ? मुझको लगता है जिले के अंदर कोई काम पेंडिंग हो जाना, बताइए। शानदार सड़कों की कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन, बिजली, सड़कों का जाल, डबल दोहरी लाइन, यानी जो डिमांड पिछले 20-25 सालों से मुजफ्फरनगर में थी और बहुत सारे नेता का श्रेय लेना काम करते थे, उन सब चीजों को बहुत कम समय में तो आप सबके बल पर एक सरकार के माध्यम से डॉक्टर संजीव आनंद जी करना लगा। फिर मैं क्या कहा, कहीं उदासी नहीं होगी। हम सब कभी कभी अपनों नहीं, कभी ढूंढने का मौका लगता था। कितने दिनों से बातचीत चल रही थी कि मतदाता सूची आ गई, उनको जरा देखिए। मैं प्रबंध मान मेरी बात मैं भी आपसे क्या कहता हूँ, हमने उसमें शायद मतदाता सूची देखा नहीं, जिनको देखनी जरूरत। 50-50 नाम एक साथ उसमें विलोपित कर दिए गए और पूछने वाले ने उसमें बातचीत की हुई कि विलोपित क्यों। तो
ये आपकी तरफ से बात करें कि टीम वर्क है, व्यक्ति कोई नहीं होता। अगर हमको ये भ्रम हो कि बहुत बड़ी भारी नेता है और हम तो चुनाव जीत जाएंगे मित्रों, तो जिसको ये भ्रम हो वो अकेला इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के पता लगे, उसको पता लग जाएगा कि तुम्हारी है। ये पूरी टीम चुनाव लड़ती है, सब लोग काम करते हैं और इनके अलावा जो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके 1000 लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में नहीं है और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वोट मांगते हैं, वोट करवाने का काम करते हैं, प्रतिनिधि काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते इसके लिए काम करते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, मैं माताओं बेटे का भी धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर नहीं है इतना मत हो गया विधानसभा में भी, अन्य विधानसभा में भी मित्रों उनका भी धन्यवाद करता हूं। वे केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती थी, इसलिए उन्हें बिना किसी स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बहुत इतना वोट तो वैसे नहीं, ये पड़ा हुआ वोट नहीं था, एक 31%। दोनों बातें हैं जो लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा वोट नहीं वोट मिला और थोड़ा भाव कहीं ना कहीं जाता बिहारी चला। हम स्वयं आत्मचिंतन करें, कहाँ कमी रहेगी, कौन सा विषय छूट गया, ऐसी कौन सी टीम वर्क में कमी रहेगी। लगातार कार्यक्रम भी हुए, भ्रमण भी हुआ, बातचीत भी हुई, कार्यक्रम छोटी भी लगी हुई, फिर भी कहीं ना कहीं 14% भी गिरा और कहीं ना कहीं वर्गों के अंदर विभाजन भी। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, हम सब की भावना के साथ काम करें, आत्मचिंतन भी करें, लेकिन निराशा का भाव भी नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी आपकी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी धार, उनकी कलम, उनकी वाणी, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं है और पूरे पराक्रम और परिश्रम के साथ वो लगातार सरकार को चलाना करे। कोई गुंडा पैर नहीं फैला पाएगा, कोई गुंडागर्दी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त रहे, कोई चुनाव जीता हो मुजफ्फरनगर के अंदर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसका स्थान या तो जेल होगा या कोतवाली होगी, गुंडागर्दी नहीं करता। कोई निराशा का भाव नहीं। और इसके साथ साथ केंद्र के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। थोड़ी मत हमारे कम रहे, थोड़े सांसद हमारे कम जीते, लेकिन गठबंधन को पूरा बहुमत मिला है। इसे नरेंद्र मोदी जी को इस मंच की ओर से बधाई देते हैं, आप सब की ओर से बधाई देते हैं। और जो संकल्प लेकर के नरेंद्र मोदी चले हैं, हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको विकसित करनी है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। मित्रों इन सब चीजों को लेकर के पूरे परिश्रम के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, हाथ में हाथ करके आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ भी आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर संजीव बालियान जी केवल एक चीज कम हुई है जो सदन के अंदर नहीं है, बाकी किसी चीज की कमी नहीं हुई है। किसी मंत्री के पास जाएंगे तो उनकी बात का वजन उतना ही होगा, किसी काम को लेकर के जाएंगे तो मुझको नहीं लगता कि कोई बात उनकी टालेगा, कोई को टालने की सोच सकता है। जो काम हम बताएंगे डॉक्टर संजीव बालियान जी, हम इस जनपद के अंदर मिलकर के हमारे सब प्रतिनिधि, हमारे सब मित्र, पार्टी के सब लोग मिलकर के आपकी भावना का पूरा सम्मान करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और बस अंत में गलती हो तो धीरे से आगे काम में बढ़ना, अच्छाई हो उसकी चर्चा कर सकते। गलती में काम में बताइए, आगे बताइए, हम इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता हमसे गलतियां नहीं हो सकती, पर गलतियों का आगे बताइए, सुधार करने की कोशिश करिए। और अच्छी बात हो, मेरी नहीं, संजीव बालियान की नहीं, पार्टी को, पार्टी बढ़ेगी तो हम सबका सम्मान, पार्टी मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे। मैं सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर संजीव बालियान जी, आप अपने आश्वस्त रहे, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आपका नेतृत्व, आपका सम्मान जरा सा भी इस जनपद में, उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में जैसा था वैसा ही बहुत प्यार, मान, सम्मान आपका है। किसी प्रकार की निराशा का माहौल ना मन में रखे, ना कार्यकर्ता की प्रति रखे। और कोई गलती हमारी विधानसभा में हुई है तो इन सब की ओर से, कार्यकर्ता की ओर से, हालांकि वो चुनाव हम जीते पर मतों का अंतर कम रहा, बढ़ सकते सब बातें कारण जो को पता है। विभाजन हुआ, प्रत्याशी शामिल इस प्रकार के इसी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके कारण से हमारा वोट कम हुआ, उसकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। हम सब मजबूती के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और टीम भावना के साथ भारतीय पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो ये पार्टी का आने वाला जो भी श्रम होगा, जो भी कार्यक्रम होंगे, उसमें किसी प्रकार की निराशा कार्यकर्ताओं के मन में ना हो, इसे उत्साह के साथ हम सब आगे बढ़े। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की उनका जन्म जयंती थी, उसके अवसर पर भी मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और डॉक्टर जिस तरह से उन्होंने एक आह्वान अनुसूची के अंदर जितना बहुत सारा है उसका कार्यक्रम पहले हो चुका है कि जहां पे बलिदान मुखर्जी तो कश्मीर हमारा, जो जोर से बोलेंगे, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हमने उसको लिया है। अभी बहुत सारे सिक्कर बाकी हैं, उन सबका परिणाम भी बहुत जल्द हम सबके सामने आएगा। सबका बहुत अभिनंदन हमारे कार्यकर्ताओं का, चाहे मंडल अध्यक्षों का, श्री मोहन जी का, सुदर्शन जी का और हमारे पत्रकार साथियों का और आप सबका जो आप आए, सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जय हिंद, वंदे मातरम।